जो मुसलमान बीजेपी के लिए काम कर रहा है उसे सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि बीजेपी के जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने हमारे नबी के नामूस को बदनाम किया, मतलब कुछ भी कुछ के कुछ बोला, जैसे कि गुर शर्मा और वो टी राजा है के राजा है, पता नहीं हैदराबाद का कौन है हरामखोर, ऐसे इन लोगों ने जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ की है, ये सब उसी पार्टी के लोग हैं। और आगे क्या गारंटी है नितिन गडकरी जी इन लोगों से सस्पेंड करेंगे अपनी पार्टी से या कुछ करेंगे? अगर नितिन गडकरी जी इन सारे हरामखोरों को जेल में डालते हैं, इनको सजा दिलवाते हैं, तो मैं भी बीजेपी को वोट दे सकता हूँ। लेकिन इनको पहले कमिटमेंट करना पड़ेगा, लिख कर देना पड़ेगा कि मुसलमानों के साथ में इसके बाद में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तब मैं इनके साथ में हूँ। लेकिन बोलना चाह रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि नागपुर शहर में 26 कैंडिडेट इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। 26 में से एक मुस्लिम कैंडिडेट है। तो आपका मुस्लिम कैंडिडेट होने के कारण इसमें आपकी रणनीति क्या है? जी, हमारी रणनीति तो ऐसी है हमारी कि सभी जो मुस्लिम लोग हैं, जितने भी मुस्लिम कैटेगरी यहाँ पर है, जो भी वोट है उनके 3 लाख 3.5 लाख, तो इन सबको इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर अपनी कौम को आगे बढ़ाना चाहिए और कौम का साथ देना चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बीजेपी, आरएसएस जो भी पार्टी है अदर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकूंगा। देखा जा रहा है कि जैसे अभी मुस्लिम बहुमूल्य वोट ज़्यादा से ज़्यादा अभी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो आप इन वोटों को अपने तरफ कैसे कन्वर्ट करोगे? जी, हम ऐसे उनको कन्विंस कर रहे हैं। वैसे फिर भी लोगों की जो मनस्थिति है, एक लोगों का जो माइंड है वो ऑलरेडी कैसा है, उन्होंने अपना जो, अब मैं बोलना चाहूँगा, ज़मीर जो है अपना थोड़ा सा गिरा दिया, ख़त्म कर दिया, डर के मारे उनके दिलों में डर बढ़ गया है। अगर हम बीजेपी का काम नहीं करेंगे तो कल चल के हमारे धंधे ख़त्म हो जाएंगे, हमारा कोई काम नहीं होगा, हमारा कुछ ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, अदरवाइज और बहुत सी चीज़ें ऐसा मुसलमानों के दिलों में बैठ गई है जिसने डर बना लिया है। और मुसलमान सिर्फ डर के मारे, सिर्फ और सिर्फ डर के मारे अपना वोट एक गैर को दे रहा है, एक मुर्दत को दे रहा है। अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि नितिन गडकरी जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उनके सपोर्टर जो प्यारे खान साहब जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, आके हमारे साथ आओ, हम मस्जिद और मदरसों के मामला आपके सुलझा देंगे, आपको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो इस पर आपकी क्या राय? देखिए, जब 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, मोदी जी जब इलेक्शन चुन कर आए थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा ये कहा था कि मैं हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दूंगा। उसके बाद में ये घोषणा करने के कुछ सालों बाद जब लोगों ने इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो उन्होंने इस चीज़ को क्या कहा था, ये एक, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोला था उन्होंने? ये अमित शाह जी ने कहा था। ये एक जुमला है। तो उस वक्त 2014 में जब मोदी जी ने कहा था और उनके जो पार्टी के सदस्य जो भी है, अमित शाह है, जो भी है XYZ, उन्होंने इस कहावत को जुमले में बदल दिया था, तो क्या ये आज नहीं हो सकता? तो आपका कहना ऐसा आ रहा है कि ये जो वादे जो आज नितिन जी कर रहे हैं और प्यारे खान जी जो कर रहे हैं, ये सिर्फ एक जुमला है? जी बिल्कुल जुमला है। अगर ये जुमलेबाजी ही करते रहेंगे और लोग इनके जुमलों में फंसते रहेंगे तो ये फंसते ही रहेंगे मुसलमान। तो मुझे आपसे एक चीज़ और शेरा जी एक चीज़ और बताइए कि नागपुर शहर में अभी के समय में जनता को एजुकेशन की ज़रूरत है या मस्जिद और मंदिर की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले मुसलमान को एजुकेशन की ज़रूरत है। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, अपना मुस्तकबिल तुम सुधार सकते नहीं। कैसा है, दवाखाने तभी बनेंगे जब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, कॉलेजेस जब ही आबाद रहेंगे जब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। तुम जब एजुकेशन में ऊपर तक जाओगे, जब तुमको कुछ मिलेगा, तुम IPS बनोगे, IAS बनोगे और डॉक्टर्स बनोगे, इंजीनियर्स बनोगे, तुम्हारा रुतबा तुम खुद बढ़ाओगे, ये तुमको कोई भीख में नहीं देने वाला। तो लोकसभा चुनाव में जो आपके उम्मीदवार फ़हीम शमीम खान जो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इन्होंने अपने मुद्दों के अंदर में डाला है कि 5% माइनॉरिटीज़ आरक्षण के लिए ये लड़ेंगे, और भी ऐसे जो मामला थे जिसमें एक मुद्दा एक सामने आया है कि नामोस और रिसालत को लेकर के, तो इस पर आपकी क्या राय है? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए, नबी के नामूस पे पहरा देना, जो मुसलमान बीजेपी के लिए काम कर रहा है उसे सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि बीजेपी के जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने हमारे नबी के नामूस को बदनाम किया, मतलब
कुछ भी कुछ के कुछ बोला, जैसे कि नरसिम्हानंद, नुपुर शर्मा और वो टी राजा है, के राजा है, पता नहीं हैदराबाद का कौन है हरामखोर। ऐसे इन लोगों ने जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ की है, ये सब उसी पार्टी के लोग हैं। और आगे क्या गारंटी है नितिन गडकरी जी इन लोगों से सस्पेंड करेंगे अपनी पार्टी से या कुछ करेंगे? अगर नितिन गडकरी जी इन सारे हरामखोरों को जेल में डालते हैं, इनको सजा दिलवाते हैं, तो मैं भी बीजेपी को वोट दे सकता हूँ। लेकिन इनको पहले कमिटमेंट करना पड़ेगा, लिख कर देना पड़ेगा कि मुसलमानों के साथ में इसके बाद में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तब मैं इनके साथ में हूँ। लेकिन मुझे ये पता है, इलेक्शन खत्म, मुसलमानों का काम खत्म।